नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रधानमंत्री अध्याय पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री से जुड़े शक्तियों के बारे में पढ़ा था। यानी प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्य है, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। इस संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के संबंध में कार्य, मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य तथा संसद के संबंध में जो जो कार्य थे उस सब को हमने अच्छे से पढ़ा है और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम उससे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां और उनसे जुड़े विभिन्न तथ्यों को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से जुड़ी जो अन्य शक्तियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। अन्य शक्तियों में पहला जो शक्ति है वो ये है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो विभिन्न आयोगों एवं परिषदों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे कि नीति आयोग। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है तथा राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जो है वो इन सभी आयोगों एवं परिषदों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान यानी जब भी देश में आपातकाल लगा होगा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपातकाल कैसे लगता है। तो आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है और उसके लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कौन, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है। यानी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाता है और आपातकाल के दौरान जितने भी आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य होंगे उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जैसा कि आप राज्य में भी देखते होंगे कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारी जो शासन का बागडोर है वो किसके हाथ में आ जाता है, राज्यपाल के हाथ में। और राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। आज केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री। इस प्रकार वहां भी अप्रत्यक्ष रूप से शासन जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही रहता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तीनों सेना कहने का तात्पर्य है कि नौसेना, उसके बाद थल सेना और वायुसेना। यानी नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है तो तीनों का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। हालांकि हमने राष्ट्रपति वाले अध्याय में पढ़ा था कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, कमांडर चीफ जो उसको कहते हैं वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन जब भी राजनीतिक प्रमुख की बात करेंगे तो तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, उस प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को तय करता है। यानी राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है, यानी किस देश के साथ कैसा संबंध हो, इस पर जो नीति होती है उसको मूर्त रूप कौन प्रदान करता है तो प्रधानमंत्री प्रदान करता है। यानी विदेशों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। प्रवक्ता का तात्पर्य हुआ कि जो भी मुद्दे होंगे उसको लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या फिर उसको लेकर अपना वक्तव्य प्रकट करेगा। ठीक है, तो सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसको सभा पटल पर किसके द्वारा रखा जाता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा। या फिर कोई भी मुद्दा होता है जो सरकार से संबंधित होता है उस पर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र सरकार का क्या है, मुख्य प्रवक्ता है। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री की कुछ अन्य शक्तियां। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। आइए देखते हैं
जो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अपने पद पर बाकी अन्य प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा अधिक दिन तक शासन किए। ठीक है। और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और 13 दिनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है। तो जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो उसका जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल के दौरान जिन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई उनका नाम इस प्रकार है जवाहरलाल नेहरू। यानी सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु पद पर रहते समय ही हो गई। और इंदिरा गांधी की भी मृत्यु प्रधानमंत्री रहते समय हो गई। यानी भारतीय इतिहास में ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से कांग्रेस के प्रधानमंत्री ही बनते थे, लेकिन पहली बार जो प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस से बाहर के थे उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई। ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप जवाब देंगे मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जिनको लोकसभा का सामना नहीं करना पड़ा, यानी जो प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी लोकसभा नहीं गए। ठीक है। उनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है दोस्तों। यानी चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए उसके बाद कभी भी लोकसभा नहीं गए। ठीक है। यानी लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद है कि सबसे अधिक उम्र में निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे अधिक उम्र में निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है। सबसे अधिक उम्र में निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे कम उम्र में निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिनको कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद निर्वाचित कर दिया गया था राजीव गांधी के रूप में। हालांकि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने का उतना इच्छा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जो कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बने, उनका नाम क्या था? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। सबसे जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका जवाब होगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जो पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो ऐसे प्रधानमंत्रियों की संख्या 6 है। ठीक है। यानी 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके थे। उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले जो थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। पहले कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। उसके बाद हुए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। उसके बाद वीपी सिंह। वीपी सिंह। उसके बाद हुए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद हुए एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा। और उसके बाद अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यानी ये जो 6 प्रधानमंत्री हुए, ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना सेवा प्रदान कर चुके थे। ठीक है। इनके नाम क्या सब हैं? तो इनके नाम हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद वीपी सिंह, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव,
उसके बाद थे HD देवगौड़ा और सबसे अंत में अभी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये 6 प्रधानमंत्री किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज प्रधानमंत्री की जो अन्य शक्तियां हैं, यानी राष्ट्रपति के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में और संसद के संबंध में जो शक्तियां थी, उसके अतिरिक्त जो शक्तियां थी वो आज हमने देखी। और उसके अलावे जो प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ तथ्य थे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी हमने आज अच्छे से देखा है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप लोग इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको याद रखने से कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि परीक्षा में प्रधानमंत्री से जोड़कर पूछा जाएगा आपसे छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए इस तथ्यों को अवश्य याद रखें। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए तथा हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।